जब बुरा समय आता है तो हम अब अच्छे समय को याद करते हैं, और जब अच्छा समय आता है तो हम बुरे दिनों को भूल जाते हैं। बुरा समय ही हमें सिखाता है कौन अपना है कौन पराया है, वरना अच्छे समय में तो दूर के भी रिश्तेदार अपने हो जाते हैं। बुरा समय हमें कठिन तो लगता है, पर वह हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, वो हमें बहुत कुछ एहसास करा जाता है। नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मैं प्रमोद गुरुजी कुंभ राशि की एक और वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राहु का तांडव समाप्त हो चुका है। अब राहु जाते जाते भी हमें फल प्रदान करेंगे कुंभ राशि वालों। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, राहु जाते जाते कुंभ राशि को बहुत कुछ देकर जाएंगे। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि हमारी कुंडली में हमें क्या क्या प्राप्त होगा। तो मेरे प्रिय मित्रों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज और जय हनुमान अवश्य लिखना। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, बड़े ही ध्यान से देखें ताकि आपकी समझ में सारी बातें आ जाएं कि हमें जीवन में क्या क्या फल मिलने वाला है इन कुछ महीनों में। आप जानते ही थे राहु जब हमारी कुंडली में थे तो उन्होंने हमें कितना नुकसान पहुंचाया, क्योंकि राहु सबसे बुरे ग्रह माने जाते हैं जिनका प्रकोप बहुत बुरा होता है। वे कुछ ही पल में राजा को रंक बना देते हैं, इतना बुरा प्रकोप होता है राहु का। और वे कुछ अवस्था में फलदायी भी होते हैं। अगर राहु फल देने पे आ जाए तो वे गरीब को अमीर बना देते हैं कुछ ही समय में। तो मेरे प्रिय मित्रों, जैसा प्रभाव हमारा इष्ट देवता का हमारी था, शनिदेव महाराज का प्रभाव भी हमारी कुंडली पर कुछ अशुभ चल रहा था। और जब राहु कुंडली में प्रवेश हुए तो हमारी कुंडली में अशुभ समय प्रारंभ हो गया, जिससे हमें नौकरी, व्यवसाय, वैवाहिक जीवन सब में ही सब क्षेत्र में नुकसान उठाना पड़ा। हमारी सेहत खराब रही, जिससे हमारी सेहत से फिजूल खर्च हमारे हुए, हमारे खर्चे बढ़ गए, हमारी आमदनी घट गई और हमारा जो व्यवसाय था वो धीरे धीरे हानि की तरफ मुड़ गया, यानी व्यवसाय में हानि होनी प्रारंभ हो गई। जिन्होंने नया व्यवसाय प्रारंभ किया था वे भी लगातार हानि का सामना कर रहे थे, और जिनका वैवाहिक जीवन बहुत बुरा हो चुका था, आपस में लड़ाई झगड़े प्रारंभ हो चुके थे, बल्कि यहाँ तक नौबत आ गई, मरने मारने तक की नौबत आ गई थी। ये सब राहु के कारण ही हमारी कुंडली में चल रहा था। मेरे प्रिय मित्रों, राहु जब किसी कुंडली में आते हैं तो उस कुंडली के जातक के मन में आलस्य, घृणा और अहंकार यानी सब शत्रु उनके मन में पैदा कर देते हैं, जिससे कि उस जातक को ये नहीं पता रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ, जिसके कारण परिवार में क्लेश हो जाता था। जो नौकरी कर रहे थे वे छोटी छोटी बातों पर नौकरी छोड़ रहे थे, यानी नौकरी छोड़ देते थे। और व्यवसाय में भी जो हम किसी को उधार देते थे तो उधार हमारा वापस नहीं आ रहा था। तो चारों तरफ से हमें नुकसान उठाना पड़ रहा था ये राहु की वजह से। आपका परिवार में सम्मान भी खत्म हो गया था, यानी जो आपका परिवार में सम्मान था वो भी आपका धीरे धीरे समाप्त हो गया था। तो मेरे प्रिय मित्रों, आपने बहुत समस्याओं का सामना किया, पर अब ये सब समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अब राहु हमारी कुंडली से अलविदा यानी जा रहे हैं, और जाते जाते वे अब हमें फल प्रदान करेंगे। यानी हमारे जो जीवन में दुख चल रहे थे, यानी हम जो अच्छे कार्य भी करते थे वो भी कहीं ना कहीं खराब हो जाते थे, यानी उनका फल भी हमें अच्छा नहीं मिल पाता था। हम इतनी मेहनत कर रहे थे पर सफलता हमें हाथ नहीं लग रही थी। तो अब आपको थोड़ी सी मेहनत में ही आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि अब आपका शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, अब आपका शुभ समय प्रारंभ हो चुका है। अब आप जो नौकरी की तलाश करना चाहते हैं या नौकरी करना चाहते हैं वे अब नौकरी की तलाश प्रारंभ कर दें। अब थोड़ी सी मेहनत में ही आपको एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, देखो मेहनत तो आपको ही करनी है, कर्म आपको करना है, तो कर्म करना प्रारंभ कर दें। और जो व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं वे अपना व्यवसाय प्रारंभ कर दें, अब बिल्कुल भी लेट ना करें। कुछ व्यक्ति हमारे से ये पूछते हैं, गुरुजी हमें कौन सा व्यवसाय प्रारंभ करना चाहिए, यानी किस क्षेत्र में जाना चाहिए। तो मेरे प्रिय मित्रों,
कुंभ राशि वालों को राजनीतिक क्षेत्र में बहुत सम्मान मिलता है, क्योंकि कुंभ राशि वालों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, राजनीति के क्षेत्र में आप जा सकते हैं और डॉक्टर के क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में भी आपका अच्छा योग बनता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, राहु को खुश करने के कुछ उपाय होते हैं। आप लहसुन, सरसों का तेल और प्याज दान कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, इन तीनों चीज़ में से कुछ भी आप दान कर सकते हैं, जिससे राहु का प्रकोप बिल्कुल समाप्त हो जाता है। इन तीनों चीज़ों का दान हमें अवश्य करना चाहिए, क्योंकि सरसों के तेल से शनिदेव महाराज भी प्रसन्न होते हैं, जो हमारे लिए फलदायी हो जाते हैं। तो हमें सरसों का दान और उड़द यानी काले तिल, इन तीनों चीज़ों को शनिवार के दिन शाम के समय हमें शनिदेव महाराज के मंदिर में अर्पित करना चाहिए, जिससे कि हमारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएं। क्योंकि जो समस्याएं हमारे जीवन में कई महीनों से, बल्कि ये कहिए कि साल भर से जो हमारे जीवन में समस्याएं चल रही थी, राहु के कारण, क्योंकि राहु के कारण शनिदेव महाराज का भी स्वभाव विपरीत हो गया था, जिससे कि हमें सेहत में लगातार नुकसान हो रहा था। यानी हमारी सेहत बिगड़ जाती थी, कभी सिर में दर्द, कभी नज़ला, जुकाम, यानी छोटी छोटी बीमारी हमें लगी पड़ी थी, यानी हमें घेर लेती थी, जिसके कारण हमारा जो खर्च था वो बढ़ जाता था और आमदनी हमारी घट जाती थी, जिसके कारण हम तनाव ले लेते थे। तो मेरे प्रिय मित्रों, अब आपका तनाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आपको शनिवार के दिन ये उपाय अवश्य करना है और आप खुद देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बदलाव आना प्रारंभ हो जाएगा। बस संयम से अपना कार्य पर लगे रहें। देखो मेरे प्रिय मित्रों, हमें कर्म बिल्कुल करना है। कर्म के बिना हमें कोई फल नहीं मिलता। जैसा हमारा कर्म होता है उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, एक अच्छा कर्म करें। और राहु के कारण कुछ व्यक्ति नशीली चीज़ों और जो जुआ, कुछ ऐसी बुरी आदतों में फंस गए थे। अब वे धीरे धीरे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें, जिसके कारण उनका जो ये नशे में लग गए हैं, जो जुए में की आदत लग गई है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। बस आपको अपने मन में विश्वास जगाना है। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आपको मन में विश्वास जगाना है जिन भाई को इन चीज़ों की लत लग गई है, क्योंकि राहु के कारण हम बुरी दिशा की ओर चले जाते हैं। यानी जो बुरे आचरण हैं उन्हें हम ग्रहण कर लेते हैं, हमारे अंदर वे बस जाते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमें थोड़ा सा प्रयास करना है, जिसके कारण हमारे जो बुरे आचरण हैं वे समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि नशीली चीज़ों से हमें बहुत नुकसान होता है, हमारे शरीर को नुकसान होता है, हमारे पैसे को नुकसान होता है, हर चीज़ को नुकसान होता है बुरे आचरण से। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमें बुरा आचरण बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे आचरण से हमें कार्य करना है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, अपने जीवन को हमें सफल बनाना है। अगर हमारा जीवन सफल होगा, जब भी हमारा परिवार भी सफल होगा। और छोटे मोटे झगड़े तो हर परिवार में होते रहते हैं, उन्हें हमें नज़रअंदाज करना है। हमें धार्मिक की ओर ले जाना है अपने परिवार को। जब आप अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान कराएंगे और बच्चों को भी ये सिखाएंगे, तो आप खुद देखेंगे कुंभ राशि वालों कि आपके घर में लड़ाई झगड़े और जो वैवाहिक यानी पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, परिवार से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, माता पिता के साथ आपके संबंध नहीं बन रहे थे, सब आपके संबंध बनने प्रारंभ हो जाएंगे एक अच्छे आचरण से। तो मेरे प्रिय मित्रों, हमें यह आचरण अपने जीवन में ग्रहण करना है, ताकि हमारी जो बच्चे हैं यानी आने वाली पीढ़ी हैं, वे भी इस आचरण को ग्रहण कर सकें। क्योंकि बच्चे देखते ही देखते वही आचरण ग्रहण कर लेते हैं जो हम उनके साथ करते हैं, यानी जो हम अपने जीवन में आचरण करते हैं। क्योंकि बुरे आचरण बहुत जल्दी से हम ग्रहण कर लेते हैं। बुरी चीज़ हमेशा आकर्षित करती है, तो हमें बुरी चीज़ों से बचना है। तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो को एक छोटा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज और जय हनुमान और जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। आप खुद देखेंगे कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी।
तो मेरे प्रिय मित्रों, वीडियो में जो बताया गया है आप उसी प्रकार करें। अब आपके जीवन में सफलता ही सफलता मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो मेरे प्रिय मित्रों, एक वीडियो को बनाने में बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर अवश्य करें। हाँ मेरे प्रिय मित्रों, आप वीडियो देख लेते हैं पर शेयर नहीं करते, तो वीडियो को शेयर करें ताकि इस वीडियो को देखकर जो व्यक्ति गलत आचरण में लग गए हैं वे भी अपने जीवन को सुधार सकें, तो उन तक हमारी वीडियो अवश्य पहुँचाएँ। तो मेरे प्रिय मित्रों, शेयर अवश्य करें और वीडियो को ज़्यादा लंबा न करते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं। आपके जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।